हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल पर नया वीडियो लेकर आई हूँ। हम आपके सामने सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे डेविड जे सर्चवार्ज ने 1965 में लिखा है। इस बुक का उद्देश्य है कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। इस समरी में हम उनके 13 बेस्ट आइडियाज को देखेंगे। इन आइडियाज ने लेखक की जिंदगी बदल दी और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये विचार आपके जीवन में भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सफलता का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका ये दावा है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी के सोच के आकार पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ज्यादा सफल होते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें हर बार ये बताता है कि बैंक अकाउंट की साइज खुशी के अकाउंट की साइज और किसी के सेटिस्फेक्शन के अकाउंट की साइज उनकी सोच की साइज पर निर्भर करती है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। तो चलिए समझते हैं वो 13 महत्वपूर्ण लेसन जिसको फॉलो करके लेखक एक नए मुकाम तक पहुँचे हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। जब तक हम ये विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो वो कैसा होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको विश्वास होता है कि वो कर सकता है। दृढ़ विश्वासी दिमाग में हाउ पार्ट का कई अलग अलग आइडियाज को जगाता है। मैं सकारात्मक हूँ या मैं कर सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल होता है। उनका कहना है कि अगर हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम जीवन में बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पे बिलीव करना जरूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हमें विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सफल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सफल नहीं बन सकते। अगर ऐसा है तो आप एंजाइटी से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या संदेह होता है तो इससे हमारा मन उसके कारण को आकर्षित करता है। आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को एंजाइटी से ठीक करें। आपको ये देखना होगा कि इंसान जितने कम बहाने बनाता है उतने ही जल्दी सफल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपको कोई दोस्त कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास बहाने बनाने की एक पूरी किताब होगी। मेडिक्योर इंसान हमेशा एक ही बात समझता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के बहाने बनाते हैं? आज मैं थक गया हूँ इसलिए मैं काम को कल करूंगा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना लक्की नहीं हूँ, ये बहुत कठिन है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। डेविड का कहना है कि एक आदमी जितना ज्यादा सफल होता है वह उतना ही कम बहाने बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके पास हमेशा बहाने बनाने की पूरी लिस्ट होती है और जो हमेशा इसी चीज में अटक कर रह जाते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं बहाने का उदाहरण इनके बीच का अंतर बताता है। हमें कैश ऑफ इफेक्ट्स के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, परफॉर्मेंस और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सफल बनाया, ना कि लक ने। और अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आएंगे। एक सफल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मेडिक्योर इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे साथ एक्शन का नतीजा है। ये किस्मत के हाथ में नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं। ये सब कर्म पर निर्भर करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर हैं। हम खुद अपनी नियति का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चुन सकते हैं जो हम डेली बेस पर करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सफल लोगों के काम की नकल कर सकते हैं। अगर हम सफल नहीं होना चाहते हैं, सब खराब करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सफल नहीं है। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों के काम की नकल करते हैं। एक बार जब हम कैश ऑफ इफेक्ट्स के लॉ को अपना लेते हैं तो जीवन असल में बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने एक्सक्यूज को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास करना है। यही हमें सक्सेस देगा। अपने आप को छोटा मत सोचो। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास
आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों है? इसका उत्तर, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके पास खुद पर विश्वास ज्यादा होता है, उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि असल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते, वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। बिग, ब्राइट, चीयरफुल और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें जब आप बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसका ये मतलब है कि जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीर ये निर्धारित करती कि आप या दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। इसको लोग हार या निराशा या डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्द में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि वो प्रोत्साहित करें या कोशिश करते रहने की सलाह दें। हमारा मन उन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर, इमेजेस या मूवीज में सोचता है। जो शब्द हम उपयोग करते हैं, हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर बनती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में इन सबकी पिक्चर बन जाती है। ये जरूरी क्यों है? क्यों हमें अपने शब्द को सावधानी से चुनना चाहिए? यहाँ एक उदाहरण से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम शब्द सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या हल न होने वाली जैसी पिक्चर बनाते हैं। अगर आप इसी चीज को एक चुनौती के रूप में सोचते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उनका पूरा होना या न होना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये बहुत अजीब है कि मैं करूंगा या मैं इसे करने की कोशिश करूंगा में बहुत बड़ा अंतर है। हमें अपने मूड और फीलिंग्स को जताने के लिए सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं कैसा हूँ, तो मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं थक गया हूँ या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं गर्व से कहता हूँ कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी ऐसी अच्छी पिक्चर बन जाती है। जब हम दूसरे लोगों के साथ या उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सकारात्मक तस्वीर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमें अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे सकारात्मक शब्द हमारे या हमारे दोस्तों के दिमाग में सकारात्मक इमोशंस बनाता है। दूसरे शब्दों में ये भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनकी भावनाओं को सकारात्मक बनाता है। इसी कारण जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो हमेशा सकारात्मक सोचता है। शब्दों में बहुत पावर होती है, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमेशा महत्वपूर्ण दिखना चाहिए। याद रखें, आपका रूप और आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। हमेशा आप अपने बारे में अच्छा बोलें। अच्छे से तैयार होना भी आपके सकारात्मक व्यक्तित्व को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान बुद्धिमान, समृद्ध और भरोसेमंद है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग देती है। ऐसे लोग अच्छा नहीं करते, वो लापरवाह और इनफिनाइट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उसके नीचे होते हैं। ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते। इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। अगर आप किसी पर अपना सच्चा या दोस्ती वाला इंप्रेशन छोड़ते हैं और इसके चांस भी बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील करेगा। भले ही लोग आपके पहले मिले हों या आपने कभी बात ना की हो, पर आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका पोस्चर, पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, ये सब कुछ बहुत कुछ बोलती है। का जो अपीयरेंस है ये सिर्फ दूसरों की सोच को प्रभावित नहीं करता, आपकी खुद की सोच को भी प्रभावित करता है। आपकी शारीरिक उपस्थिति आपकी मानसिक उपस्थिति को प्रभावित करता है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, तो आज से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप अपने आप से जो भी कहेंगे वो होगा, तो ध्यान से चुने कि क्या बोलना है। पॉइंट ये है कि आपको खुद को बड़ा बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और खुद के आत्मसम्मान को बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि अगर आप कॉन्शियसली प्रेजेंट करेंगे तो आपका जीवन पक्का बदल जाएगा। अगर आप खुद को अमीर लोगों के साथ रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, वैसा ही पर्यावरण को बदलते हैं जैसा अमीरों का माहौल होता है, तब आपको अमीर लोगों की तरह बोलना, उनकी तरह बात करने का एटीट्यूड आने लगता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अमीर भी बन जाते हैं। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखते हैं तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाते हैं। अगर आप खुद को एक अपराधी के साथ रखते हो तो आप भी एक अपराधी बन सकते हो। ऐसा आपके दिमाग के साथ होता है। अगर आप सकारात्मक वातावरण फील करते हैं तो आप भी सकारात्मक होते हो, लेकिन अगर आप दिमाग में
नकारात्मक वातावरण फील करते हो तो आप भी नकारात्मक होते हो। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा हो सके रखना चाहिए। नेगेटिव इंसान आपका दिमाग खराब कर देता है, जबकि आप अपने किसी भी न्यू प्लान के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रोत्साहित होने की बजाय आप खुद के आइडिया पर संदेह करते हैं। कुछ भी कोशिश करने के लिए खुद को पागल कहते हैं। अपना ज्यादा समय सकारात्मक, उत्साहित, महत्वाकांक्षी, प्रेरक या सफल लोगों के साथ बिताएं। सफल और प्रेरक लोगों की जीवनियां पढ़ें। पॉजिटिव फिजियोलॉजी, धन का आकर्षण, व्यक्तिगत विकास पर किताबें पढ़ें। जो भी चीज देखते हैं वो आपका माहौल, आपकी प्रेरणा और सफलता सब पॉसिबल बनाती है। हजारों एक्सपेरिमेंट्स में ये खुलासा हुआ है कि जो इंसान सिर्फ बहुत बातें करता है और जो इंसान सफल होता है वो शायद ही सेम व्यक्ति होता है। इंसान जितना ज्यादा सफल होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, जो दूसरों को अपने बारे में अपने विचार, अपनी उपलब्धि, अपने परिवार और अपनी समस्याओं की बात करके प्रोत्साहित करता है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। उनको ये बताना अच्छा लगता है कि वो कितने महान है, वो कितना मेहनत करते हैं, उनके बॉस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो कितना काम पर जाते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं और थक गए हैं। यही इंसान का नेचर है। हम अपनी केयर करते हैं, अपने जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं, अपने रिश्ते, सबके बारे में बात करना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपने आप से पूछे कि सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, आप या दूसरा इंसान। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ अपने जीवन की प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप खुद को ज्यादा बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो वहीं रुक जाएं और दूसरे इंसान को भी बोलने दें। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप पहला प्लान बनाते हैं और वो काम नहीं करता तो नई योजना बनाएं। अगर न्यू प्लान भी फेल हो जाता है तो उसको बदलते रहें जब तक कि आप ऐसा प्लान न ढूंढ ले जो काम करता है। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो लगे रहते हैं पर उनके लगे रहने में न्यू प्लान्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इसलिए वो असफल होते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक समरी ये कहती है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके पास कोई गोल नहीं होता, जब तक आप कोई एक्शन नहीं उठाते। बिना गोल के हम हमेशा भटकते रहते हैं। लक्ष्य उतने ही जरूरी है जितने की हवा जिंदगी के लिए जरूरी है। कोई भी बिना लक्ष्य के सफलता को हासिल नहीं कर सकता। जब तक गोल नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। गोल्स में मैजिक पावर होती है। जब आप गोल सेट करते हो तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बहुत से लोगों को एनर्जी मिलती है जब वो एक गोल सेट करते हैं और वो हर चीज करते हैं जिससे वो पूरा हो। जब आपके पास एक क्लियर लक्ष्य होता है और आपके पास एक रास्ता होता है जिस पर आपको डेली चलना है, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और उसी के लिए आप अपना समय देते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, बजाय इसके कि आप हर समय डिस्ट्रैक्ट होते रहें। हमेशा एक नेता की तरह सोच। लीडरशिप रूल नंबर 1, जिनके साथ काम करना चाहते हैं उन्हें प्रभावित करें। दूसरों से आप क्या चाह रहे हैं उनकी आंखों में उस चीज को देखें। जब आप फोकस से काम करते हैं तो दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाता है इसका सीक्रेट भी पता लगा लेते हैं। रूल नंबर 2, सोचें इसे संभालने का मानवीय तरीका क्या है। बहुत से लीडर लोगों को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहले आप डायरेक्टर की पोजीशन को ग्रहण करें। एक डायरेक्टर सारे फैसले किसी के बिना प्रभावित हुए लेता है। वो इंसान लीडर बनता है जो इंसान को इंसान मानता है। रूल नंबर 3, अपने प्रोग्रेसिव आउटलुक को डेवलप करने के लिए आप ये 2 चीजें कर सकते हैं। आप जो कुछ करते हैं उसमें सुधार के बारे में सोचें। आप जो कुछ भी करते हो उसमें स्टैंडर्ड हाई रखें। आप उसी तरीके से बात करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाला भी ये सब करेगा। समय के साथ साथ आपके साथ काम करने वाला इंसान कार्बन कॉपी बन सकता है। ये सब आसान तरीका है हायर परफॉर्मेंस निकालने के लिए। जो रूल नंबर 4, अपने आप को समय दें और अपनी सुप्रीम थिंकिंग पावर को समझें। सुबह जल्दी उठना, इससे पहले कि कोई आपकी दुनिया में हलचल मचाए, उससे पहले खुद का समय खुद पर खर्च करने के लिए अच्छा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय को चुने जिससे आपका माइंड फ्रेश हो या बेकार बातों से फ्री रहे। आप इस समय को 2 तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोच में सिर्फ वही चुने जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं। ऐसे समय में आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस मन आपके अवचेतन मन में मेमोरी फीड करता है। सेल्फ एनुलेशन में आपका इनडायरेक्ट माइंड मदद करता है। ये आपको खुद को कैसे बेहतर कर सकता है इसमें मदद करता है। आपका अगला तरीका क्या होना चाहिए? हमेशा लीडर की सोच की शक्ति को समझने और सबसे अच्छी तैयारी जो नेतृत्व में मदद करती है वो है सोचना। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में यह सब निष्कर्ष निकलता है कि आपकी सोच को क्रिएट करने के बारे में है। बड़ा समझे और बड़ा सोचें। सोचना और विश्वास करना आपको सफलता दिलाता है। सकारात्मक विश्वास आपको ऊर्जा, शक्ति, कौशल सब देता है। इस बात पर भी
जोर दें कि नकारात्मक विश्वास आपको सफल नहीं बना सकता। बहाने और कारण भी आपको सफल नहीं बना सकते। जो भी आप सच मानते हो वो खुद में खुद की भविष्यवादी है। अगर आप कुछ भी एक बहाने के साथ शुरू कर रहे हैं तो वो फेल ही होगा। हमेशा बड़ा सोचें, खुश रहें, सकारात्मक रहें, सही शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें, इनको अपने जीवन में पॉजिटिव इवेंट में उपयोग करें, बजाय इसे शिकायत की तरह इस्तेमाल करने से। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहें और इन सभी शब्दों का उपयोग करके अपना पर्यावरण अच्छा करें। ज्यादा से ज्यादा काम करें, काम करने वाले बने, गोल को सेट करना शुरू करें जो आपको भविष्य में हासिल करना है, और अंत में जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, विश्वास करना शुरू करें। इसी के साथ हमारी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक समरी समाप्त होती है। इसमें हमने सीखा कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम मिलेंगे नई बुक समरी में।